हेलो बच्चों, कल पिछले लेक्चर में हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। और पिछले लेक्चर में हम लोग जो होता है एल्गी और ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग का टॉपिक जो होता चलेगा इसमें क्या, टेरिडोफाइट। ठीक है, आज हम इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पूरा टेरिडोफाइट के डिटेल जो होता है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइट के लिए अगर हम लोग जो है बात करें, जैसे अभी तक पिछला वाला जो टॉपिक हमारा था एल्गी और ब्रायोफाइट जो चल रहा था हमारा, तो एल्गी और ब्रायोफाइट हम लोग देखते थे कि टोटली जो होता है उनमें जो होता है मेन प्लांट बॉडी का क्या होता था, गैमेटोफाइट होता था, मतलब हैप्लॉइड प्लांट उनको जो होता है बोलते थे। लेकिन यहाँ पर जो टेरिडोफाइट होगा इनको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि हम लोग देखेंगे जिसमें टेरिडोफाइट क्या होगा, हमारा डिप्लॉइड प्लांट आ जाएगा। मतलब इसका मेन प्लांट बॉडी क्या रहेगा, स्पोरोफाइट। ठीक है, तो स्पोरोफाइट का मतलब ये होगा 2n प्लांट, क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेज जहाँ पर वेव को देखने को मिलते हैं हमेशा कैसे होता है, डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पूरी तरह डिटेल स्टडी करने वाले हैं किसके बारे में, टेरिडोफाइट के बारे में। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इसका, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग पूरा टोटली एनसीईआरटी का आईडी जो होता देखेंगे, तो इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले उसकी हैबिटेट। ठीक है, अगर उसके हैबिटेट की हम लोग जो है बात करते हैं, हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पर, पूल पाया जाता है, डैम या सैडी एरिया, ये इनका क्या होता है, हैबिटेट होता है। ठीक है, और अगर इनका हम लोग इंपॉर्टेंस की बात करें, इसका इंपॉर्टेंस किसमें होता है, तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंस में क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, ये मेनली क्या होता है, सॉइल बाइंडर होता है ना, सॉइल बाइंडर होगा, या मेडिसिनल पर्पस के लिए भी क्या होता है, इसका मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इसका क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि जो ये टेरिडोफाइट होगा, टेरिडोफाइट में अगर एक पॉइंट नोट की बात करें, क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है कि इवोल्यूशनरी एक हम लोग देखें, इवोल्यूशनरी मतलब डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बात करें। ठीक है, तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करते हैं तो ये जो होता है कैसा है, फर्स्ट प्लांट। ये फर्स्ट प्लांट है जिसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल को पहली बार देखने को मिलेगा ना, फर्स्ट प्लांट वेयर वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट मतलब वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि ऐसा कौन सा फर्स्ट प्लांट डेवलप हुआ था जिसमें पहली बार क्या देखने को मिले थे, जाइलम और फ्लोएम। तो आप किसको बोलोगे, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट फर्स्ट प्लांट है जिसमें जाइलम और फ्लोएम का क्या डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर इसके बाद हम लोग अगर इस प्लांट के अगर टेरिडोफाइट के लिए हम लोग किसी बात का स्ट्रक्चर की बात है ना, स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये पहला प्लांट होगा। स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, टेरिडोफाइट पहला प्लांट होगा जिसमें क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी इसका क्या होता है, इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा। ठीक है, ये पहला प्लांट होगा जिसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होगा कि जो डिफरेंशिएट होगा किसमें, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ में ये पहला प्लांट बॉडी होगा जिसका मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। स्पोरोफाइट का मतलब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर स्पोरोफाइट की अगर बात करें तो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब 2n, ये 2n प्लांट जो होता है बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा और ये डिफरेंशिएट होगा ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब ये तीनों पार्ट जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ होते हैं, तीनों पार्ट क्या लिए होंगे इसमें, वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट होना यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें एक पार्ट, जैसे अगर हम लोग बात करें इसमें स्टेम, इसका स्टेम कैसा हो सकता है, कुछ प्लांट का स्टेम कैसा हो सकता है, इसमें इनका स्टेम कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी देखने को मिल सकता है या इरेक्ट भी देखने को मिल सकता है ना। मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब प्रोस्ट्रेट, ऐसे जो
सॉइल होगा, सॉइल के ऊपर जो होता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो कहाँ पर होगा, या तो इरेक्टाइल सीधे जो होता है प्लांट में, ठीक है। और इनका अगर हम लोग दूसरा किसकी बात करें, रूट भी इसमें कैसे रूट होगा, इसमें आपको जानना है कैसे रूट होता है, इसमें टू रूट, ठीक है। और अगर आप मेन पार्ट यहाँ पे आता है किसके लिए, लीफ, इनमें लीफ के लिए बात करते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट इसमें ऐसे होंगे, जैसे लीफ के लिए अगर हम लोग बात करें, इसमें कितने टाइप के लीफ होंगे, टू टाइप लीफ जो होता है इसमें क्या होगा, पाया जाता, ठीक है। टू टाइप का लीफ होगा, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, एक को हम लोग बोलेंगे क्या, माइक्रोस्पोरोफिल, और एक को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो टू टाइप इसमें जो होता है, जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट में टू टाइप के जो है लीफ लगेंगे, एक क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा, और एक क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इस लीफ की हम बात कर रहे हैं जो क्या बीए क्या होगा, स्पोरेंजिया, जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाए उसके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर स्पोरेंजिया नहीं है, अगर उसमें स्पोरेंजिया नहीं होगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली केवल माइक्रोफिल बोलेंगे। जैसे आप माइक्रोस्पोरोफिल में इसलिए लिख दिया क्योंकि वो अगर वो लीफ स्पोर को लिए रहेगा या स्पोरेंजिया लिए रहेगा तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। लेकिन अगर उसमें केवल लीफ केवल है, अगर उसमें स्पोरेंजिया नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग केवल माइक्रोफिल बोलेंगे, और इनको हम क्या नाम देंगे, माइक्रोफिल नाम देंगे, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है, इसको डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें पहला माइक्रोस्पोरो या माइक्रोस्पोरोफिल है ना, या डायरेक्टली तो बोलो माइक्रोफिल, क्योंकि स्पोरेंजिया की भी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करें माइक्रोफिल। अगर मान लो क्या है माइक्रोफिल, तो माइक्रोफिल का मतलब क्या होगा कि जो क्या होगा, स्मॉल साइज लीफ, स्मॉल साइज लीफ, जिसमें स्मॉल साइज का लीफ होगा उन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एग्जांपल है सियाटिन बोला है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला जो हमारा है ये क्या है, इसमें स्मॉल साइज के क्या होते हैं, लीफ लगते हैं। अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे अगर मान लो ये इनका, अगर ये मान लो इनका क्या है, ये लीफ इसमें लग रहे हैं, कैसे इसमें जो लीफ लगे रहेंगे सभी की साइज कैसे हो, छोटी लीफ, स्मॉल साइज कैसे जो लीफ लगे रहेंगे, इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें माइक्रोफिल बोलेंगे। जैसे इसमें पाया जाता है सिलेजिनेला। और दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा होगा लार्ज साइज का लीफ। अगर लार्ज साइज के लीफ की हम लोग बात करें तो किसमें पाया जाता है लार्ज साइज के लीफ, हम लोग बोलेंगे वो फर्न, क्योंकि इसका जो टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट इसमें फर्न और हॉर्सटेल, ये जिसको हम लोग इक्विसिटम बोलते हैं, ठीक है, वही मेन लीफ को देखने को मिलती है। तो इसमें जो लीफ की साइज होती है, फर्न में जो लीफ की साइज होती है वो कैसी होगी, वो इनके कंपैरिजन में क्या होती है, बड़ी साइज की लीफ होती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल। तो माइक्रोफिल का मतलब होगा जिनमें लीफ की साइज क्या बड़ी, और जिसमें लीफ की साइज छोटी हो उन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, इनके अगर नाम की बात करें तो लार्ज साइज के जिसमें लीफ होगा इसे क्या बोलेंगे, माइक्रोफिल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपको एक वर्ड जो होता है इसमें और देखने को मिलता है, एक नाम आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोन और स्ट्रोबाइलस। कोन या स्ट्रोबाइलस उसको बोलते हैं। तो कोन या स्ट्रोबाइलस क्या होता है, जब कॉम्पैक्टली अरेंज है ना, जब कॉम्पैक्टली अरेंज क्या, कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल, क्योंकि यहाँ पे अगर स्पोरोफिल की बात करें, स्पोरोफिल क्या क्वेश्चन अगर आपसे पूछे स्पोरोफिल क्या, तो आप बोलोगे कि ऐसा लीफ जिसके ऊपर क्या बियर हो, स्पोरेंजिया, दो लीफ विद बियर स्पोरेंजिया। यहाँ पे आप लिख सकते हो द लीफ क्या बियर स्पोरेंजिया, द लीफ बियर स्पोरेंजिया कार्ड
स्पोरोफिल, उसे आप क्या बोल दोगे? स्पोरोफिल। ठीक है, तो स्पोरोफिल मतलब समझ गए ना कि जिस लीफ में क्या पाया जाए, स्पोरेंजिया पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल जो है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्पोरोफिल होगा, जैसे कभी कभी स्पोरोफिल अगर हम लोग बात करें, देखो जैसे स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, जैसे ये कोई प्लांट है, इस प्लांट पर जो होता है हम लोग देखेंगे क्या होगा? कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। जैसे ये लीफ लगा है, मान लो यहाँ पर, ये क्या है सब? स्पोरोफिल। इनको क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर क्या पाया जाएगा? स्पोरेंजिया पाया जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना। ये जो यहाँ पर देखा गया है ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। इन्हीं को नाम हम क्या देंगे? कोन और स्ट्रोबाइलस। कोन या स्ट्रोबाइलस। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो टेरिडोफाइट के प्लांट होंगे, टेरिडोफाइट में कुछ प्लांट डायरेक्टली होता है, हम लोग देखेंगे वो डायरेक्टली मतलब कुछ ही उसमें स्पोरोफिल जो होता है अरेंज होंगे, और कुछ में कैसे होंगे? कॉम्पैक्टली अरेंज होता है स्पोरोफिल पाया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो होता है इसमें 2 टाइप का जो होता है टेरिडोफाइट का जो होता है स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्पैक्टली अरेंज जो होता है, अगर स्पोरोफिल रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम दिया? कोनिया स्ट्रोबिलाइज। स्ट्रोबिलस से स्ट्रोबिलाइज होता है, क्योंकि अगर कई ग्रुप में रहता है उसको स्ट्रोबिलाइज नाम दिया जाता है। ठीक है, तो और ये जो होता है हम लोग बात करें ये किसमें पाया जाता है, तो एग्जांपल इसका क्या होगा? सिलेजिनेला एंड इक्विसीटम। सिलेजिनेला और इक्विसीटम में क्या पाया जाता है? कोनिया स्ट्रोबिलस। तो डायरेक्टली इनमें क्वेश्चन आता है कि कोनिया स्ट्रोबिलस किसमें पाया जाएगा, तो आपको क्या बोलना है कि कोनिया स्ट्रोबिलस की बात करें तो सिलेजिनेला और इक्विसीटम में पाया जाता है। क्योंकि जब जो होता है लीफ, देखो जैसे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चरली की, देखो जैसे मान लो कोई लीफ है, ये अगर कोई ये लीफ है, अगर इस लीफ के अंदर ये सब क्या डेवलप हो रहे हैं, इनको हम लोग नाम देंगे स्पोरेंजिया। इनको हम लोग क्या नाम देने वाले? स्पोरेंजिया। और इसको क्या बोलो? तब इस लीफ को आप बोल दोगे स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल। अभी तक हम लोग इसका लीफ का नाम हम लोग माइक्रोफिल या माइक्रोफिल नाम रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या नाम रखेंगे इसका? स्पोरोफिल, क्योंकि इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है? स्पोरेंजिया। क्योंकि अभी हमने बताया कि क्योंकि मेन प्लांट बॉडी टेरिडोफाइट का कैसा होता है? स्पोरोफाइट। तो इसको लोग डिप्लॉयड प्लांट बोलेंगे, चाहे तो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सभी में क्या होगा? सभी का सभी पार्ट इनका कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। ये सभी पार्ट डिप्लॉयड होगा, 2n। तो चाहे हम लोग लीफ की बात करें, चाहे इसके अंदर क्या लगेगा? जो ये स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ठीक है, इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या रहेंगे? स्पोर मदर सेल लगे रहेंगे। ऐसे स्पोर मदर सेल लगे रहेंगे, उसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, क्योंकि जो इससे क्या बनेंगे? इसमें क्या बनेंगे? स्पोर। और ये कैसा होता है? 2n। और जो स्पोर बनेंगे वो कैसे होंगे? n। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ होगा? मियोसिस। क्योंकि मियोसिस होने से क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। 2n किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? n में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर मियोसिस के बाद बहुत सारे क्या बनने वाले हैं? स्पोर। तो अब ध्यान देना, अभी जो ये स्पोर जो होते हैं यहाँ पर बनेंगे, जैसे अगर हम लोग कुछ प्लांट की बात करें, जैसे अगर हम कुछ टेरिडोफाइट की बात करें, तो टेरिडोफाइट 2 टाइप से डेवलप होंगे। एक तो डायरेक्टली क्या बनेगा? इसको स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल में फिर क्या? स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? मियोसिस हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा स्पोर। ठीक है, तो ये स्पोरोफिल, ये जो है 2n रहेगा, ये भी कैसे रहेगा? 2n रहेगा। लेकिन ये जो बनेगा ये कैसे बनेगा? n, क्योंकि ये किसके बाद बना है? मियोसिस के बाद बना है। ठीक है, और बाकी दूसरे कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या बन सकता है? कोन। ये तो नॉर्मली जो है प्लांट में देखने मिलेगा, लेकिन जैसे हम लोग बात करें किसके? सिलेजिनेला और इक्विसीटम के लिए बात, तो उसमें कैसे बनेगा? कोन बनेगा या स्ट्रोबिलस बनेगा। ठीक है, फिर उसमें क्या बनेगा? कोन या स्ट्रोबिलस के बाद उसमें क्या बनेगा? तब उसके अंदर क्या बनेंगे? उसको हम लोग होता है स्पोरोफिल बोल सकते हैं। फिर उस स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा? स्पोरेंजिया। फिर स्पोरेंजिया से क्या बनेंगे? उसमें मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस के बाद क्या बन जाएंगे? स्पोर बन जाएंगे।
ठीक है, ये दो टाइप से प्लांट में क्या कर सकते हैं, स्पोर का टेरिडोफाइट में स्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, टाइप ऑफ टेरिडोफाइट, इसके बेसिस पर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। स्पोर के फॉर्मेशन के बेसिस पर जो होता है हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ टेरिडोफाइट। तो टाइप ऑफ टेरिडोफाइट जो होता है, ये कितने टाइप के टेरिडोफाइट होते हैं, अगर स्पोर के फॉर्मेशन की बात करें तो 2 टाइप के टेरिडोफाइट हैं। क्या क्या, ये क्या कहलाएगा, होमोस्पोरस कहलाएगा। होमोस्पोरस का मतलब क्या होगा कि ऐसे टेरिडोफाइट जिनके स्पोरेंजिया में जितने भी स्पोर बनेंगे सब सेम साइज के, है ना। ऐसे टेरिडोफाइट जिसके स्पोरेंजिया में क्या बनेगा, जैसे ये स्पोरेंजिया होगा, स्पोरेंजिया में क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ऑल स्पोर क्या होंगे, ऑल स्पोर सेम साइज, सभी स्पोर कैसे होंगे, सेम साइज के होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, होमोस्पोरस। तो एग्जांपल के लिए अगर हम जो बात करेंगे तो आप एग्जांपल में क्या बोलोगे, मोस्ट टेरिडोफाइट। मोस्ट टेरिडोफाइट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि होमोस्पोरस कौन से प्लांट में होगा, तो आप बोलोगे ज्यादातर टेरिडोफाइट में कैसा प्लांट होता है, होमोस्पोरस होता है। ठीक है, सेकंड के लिए अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्या होगा हमारा, हेटेरोस्पोरस। सेकंड क्या होगा, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस की अगर हम लोग जो बात करें क्या होगा, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, 2 डिफरेंट टाइप का स्पोर बनेगा इसमें। ठीक है, एक स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल साइज का स्पोर होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। और ये क्या होगा, लार्ज साइज का स्पोर होगा, लार्ज साइज का स्पोर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर बोलेंगे। तो 2 टाइप का स्पोर जो बनेगा, अगर स्पोर की साइज छोटी है उसे लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर, और स्पोर की साइज अगर लार्ज साइज की बनेगी तो उन्हें क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोर। तो 2 टाइप का स्पोर होता बनेगा। तो ऐसा एग्जांपल डायरेक्टली से ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल पूछेगा हेटेरोस्पोरस किसमें पाया जाएगा, तो आप बोलोगे सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि हेटेरोस्पोरस किसमें पाया जाएगा, कंडीशन तो आपको क्या बोलना है, सिलेजिनेला और साल्विनिया। सिलेजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, 2 डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग जो है इनके डेवलपमेंट की जो होता है बात करें, देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें दो टॉपिक हम बताने वाले हैं इसके अंदर। आपको पहले होमोस्पोरस का हम लाइफ साइकिल बताएं, जैसे होमोस्पोरस में जो प्लांट होते हैं उनमें कैसी लाइफ साइकिल चलती है, और जो हेटेरोस्पोरस होंगे उनमें कैसी लाइफ साइकिल चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके लिए, होमोस्पोरस। होमोस्पोरस की क्या लाइफ साइकिल, होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल की बात करें। ठीक है, तो अगर होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल की हम लोग जो है बात करें तो क्या होगा, देखो स्ट्रक्चरली हम लोग समझेंगे तो हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये क्या है, प्लांट, इस प्लांट में क्या लगे हैं, बहुत सारे लीफ लगे। ठीक है, जब इस प्लांट में बहुत सारे लीफ लगे होंगे तो इन्हें क्या नाम देंगे, इन्हें हम नाम देंगे, इस लीफ को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। ये हमारा स्पोरोफिल होता है, इस लीफ का नाम क्या है, स्पोरोफिल। और ये इसके अंदर जो बनेगा ये क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बाद में क्या होगा, स्पोर बनेगा। इनको हम क्या, ये क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है, इसका मतलब कैसा होगा, ये टूयन। स्पोरोफाइट का मतलब है ये कैसे हम, टूयन। ठीक है, अच्छा अब जैसे हम एक को अगर यहाँ पर निकालें, अगर एक के अंदर निकाल, अगर एक को हम होता है इसमें लास्ट आ जाते तो ये हमारा क्या बन गया, एक पार्ट। अब ये हमारा क्या है, ये स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया में जो अगर इस स्पोरेंजिया में क्या हो, अगर इसमें क्योंकि स्पोर मदर से बहुत सारे, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर मदर से ऐसे लगे हैं। ठीक है, और एक स्पोर मदर से 4 स्पोर को जो होता है देगा, क्योंकि इस स्पोरेंजिया में क्या हो, जैसे जो स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया में क्या होगा, मियासिस।
मियोसिस होंगे तो क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, 4 स्पोर बनेगा। और जितने भी स्पोर बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, सेम साइज के। क्योंकि होमोस्पोरस का हम लोग डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो होमोस्पोरस के डेवलपमेंट पढ़ने के कारण हम लोग देखेंगे कि जितने भी स्पोर बनेंगे सभी कैसे होंगे, सेम साइज के जो होता है स्पोर का फॉर्मेशन, ठीक है। और भी प्लांट्स में होता है स्पोर बनेंगे, इसमें जो होता है क्योंकि एक स्पोर मदरसे से 4 स्पोर बन रहा है ना, तो कई स्पोर मदरसे से होंगे तो कई स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बना सकते हैं, कई स्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे कई स्पोर होता है हमारा, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, ये स्पोर, तो स्पोर ये कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, मियोसिस हुआ, मियोसिस बाद ये सभी हैप्लॉइड। अब स्पोर में क्या होगा, इसमें माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस होने के बाद जो ईच स्पोर हो, ये ईच स्पोर किसका डेवलपमेंट कर लेंगे, ये हमारा क्या है, ये बना लेंगे गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो ये प्लांट क्या था, स्पोरोफाइट हुआ, लेकिन इसमें बाद में इसके स्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ तो क्या बना, हमारा स्पोर बना। जो स्पोर बनेंगे सभी क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, ये सभी सेम साइज के होंगे, ये चीज ध्यान देना, ये सभी सेम साइज के जो है स्पोर बनेंगे। फिर इसमें क्या होगा, जब माइटोसिस होकर क्या बन जाएंगे, गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाएगा। अब जो गैमेटोफिटिक स्टेज इसमें आएगा ना, अब ध्यान देना, इस गैमेटोफिटिक स्टेज में क्या हो जाएगा, जैसे ये मान लो गैमेटोफिटिक स्टेज है, इस गैमेटोफिटिक स्टेज पर क्या बनेंगे, देखो अच्छा एनसीईआरटी लिखती है ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज होता है ये कैसा होता है, ग्रीन होता है ना, कॉन्स्पिक्यूअस होता है, और एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, और ये कहां पर ग्रो करेगा, मेनली साइडी एरिया, साइडी एरिया में क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसके लिए एनसीईआरटी का वर्ड लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोथैलस, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोथैलस। क्वेश्चन पूछेगा प्रोथैलस का, तो आप बोलोगे जब गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोथैलस। तो अब जो ये प्रोथैलस यहाँ पर बनेगा ना, ये चीज ध्यान दें, अब जो ये प्रोथैलस बन गया, इस प्रोथैलस के ऊपर, जैसे ये मान लो क्या है हमारा प्रोथैलस, इस प्रोथैलस के ऊपर क्या बनेंगे, एंथ्रीडियम फॉर्मेशन, जैसे ये क्या है हमारे, ये क्या है, इनको बोलेंगे एंथ्रीडियम, ठीक है। अच्छा आप बताओ ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा ना, क्यों, क्योंकि हैप्लॉइड में क्या हुआ है, माइटोसिस। अगर हैप्लॉइड माइटोसिस होकर क्या बनेगा, हैप्लॉइड ही बनेगा। इसका मतलब इसके ऊपर जो एंथ्रीडियम बनेगा और क्या बनेंगे, ये क्या है मान लो आर्चिगोनियम, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम आर्चिगोनियम है ना, एक एंथ्रीडियम बनेगा, एक आर्चिगोनियम बनेगा। तो एंथ्रीडियम कैसे होते हैं, अच्छा इसका अगर ये क्या था हैप्लॉइड, तो एंथ्रीडियम भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड है कि नहीं, एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड होगा, और एंथ्रीडियम जब हैप्लॉइड होगा तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आर्चिगोनियम, तो आर्चिगोनियम भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, समझ रहे हो मेरी बात ना। अब फिर क्या होगा, अब ये जो एंथ्रीडियम है, जैसे एंथ्रीडियम जो है, इस एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके अंदर माइटोसिस ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होने के कारण इसमें क्या होगा, माइटोसिस में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, एंथ्रेजॉइड। एंथ्रेजॉइड हम लोग क्या बोलेंगे, मेल गैमीट, इनको क्या बोलते हैं, मेल गैमीट, ठीक है। अब ये मेल गैमीट जो होगा हमारा, ध्यान देना, अब अगला स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, जो ये हमारा प्रोथैलस था, इस प्रोथैलस में जो क्या था, ये एग सेल, इसके अंदर ये क्या आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा, एग सेल। एंथ्रीडियम के अंदर बहुत सारे एंडोसाइट मदर सेल थे, वो डिवाइड, उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ तो क्या बना लिया, एंथ्रेजॉइड बना, और जो एंथ्रेजॉइड होगा उनको हम लोग मेल गैमीट बोलेंगे, और इनके अंदर जो रहेगा इनको हम क्या बोलेंगे, एग सेल, ठीक है, एग सेल। अब जो एंथ्रेजॉइड बनेगा वो एंथ्रेजॉइड होता है, जैसे मान लो ये क्या है हमारा एंथ्रेजॉइड, ये एंथ्रेजॉइड। अब ये एंथ्रेजॉइड होता है तो वाटर के थ्रू स्विम करते हुए आ जाएगा किसके कांटेक्ट में, एग सेल के कांटेक्ट में, ठीक है। अगर जैसे सेम प्रोथाइलस पे रहेगा तो सिक्योर थ्रू डायरेक्टली होता है, यहाँ से एंथ्रेजॉइड एग सेल के कांटेक्ट में आ जाएगा, और इसके साथ फ्यूज करके क्या बना लेगा, ध्यान दें, जैसे ही ये हमारा क्या है, प्रोथाइलस है, ठीक है। इस प्रोथाइलस के ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, अब क्या बन गया, जाइगोट, ध्यान देना, ये क्या बन गया, जाइगोट, क्योंकि जो एंथ्रेजॉइड था वो आकर के एग सेल के साथ फ्यूज किया, जब फ्यूज करेगा, क्योंकि मेल गैमीट कैसा था,
हैप्लॉइड और एबीसी में कैसा होगा हैप्लॉइड। तो n और n के मिलने से जाइगोट बन जाएगा, वो कैसा होगा 2m। ठीक है, अब जो जाइगोट हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, अब जाइगोट में डेवलपमेंट होगा, जब जाइगोट में डेवलपमेंट होगा इसका मतलब इसमें क्या होगा माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद कैसा आ जाएगा फिर से स्पोरोफाइट हो जाएगा, क्योंकि जाइगोट था, जाइगोट डिप्लॉयड था, तो इससे जो स्पोरोफाइट बनेंगे सभी के सभी स्पोरोफाइट कैसे होंगे डिप्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आ गई किसके लिए, तो ये होमोस्पोरस के एक टाइप से लाइफ साइकिल बन गई। जैसे यहाँ पर क्या हो गया हमारा स्पोरोफाइट हो गया, ये 2m स्टेज हो गया, इसके अंदर स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे स्पोरेंजिया होंगे, स्पोरेंजियम क्या होगा मियोसिस होगा तो क्या बन जाएगा बहुत सारे स्पोर बन जाएंगे, स्पोर में क्या हो जाएगा माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएंगे गैमेटोफाइट हमारा बन गया। इस गैमेटोफाइट में इस गैमेटोफाइट के ऊपर ही किसका डेवलपमेंट होगा एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या होगा माइटोसिस होगा तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे एंथ्रीजोइड बन जाएंगे, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेगा एग सेल बनेगा। फिर ये एंथ्रीडियम में जो एंथ्रीजोइड बना है ये जाकर के एग सेल के साथ मिक्स करके क्या बना लेगा जाइगोट, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉइड और हैप्लॉइड से कैसे जो जाइगोट बनेगा कैसा हो जाएगा डिप्लॉयड। फिर इसमें क्या होगा माइटोसिस होगा, माइटोसिस होने के बाद किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हमारे जो होता है फिर से नई स्पोरोफाइट बन जाएगी। ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई है, ये स्पोरोफाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, अगर हम लोग स्पोरोफाइट की जो लाइफ साइकिल की बात करें तो उनके लिए होने के लिए होता है। ठीक है, तो स्पोरोफाइट में ऐसा डेवलपमेंट होता है। तो जैसे कि आप एनसीईआरटी की जो अगर हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी में जो इसको देख सकते हो आप, थोड़ा इतने एनसीईआरटी बता दो कि आपको बताएं इसके बारे में हेटेरोस्पोरस के बारे में। देखो टेरोफाइट में क्या बता हॉस्टेल, हॉस्टेल का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, हॉस्टेल का मतलब है ये इक्विसीटम की बात है। ठीक है, ये इक्विसीटम, ठीक है, और फर्न, इक्विसीटम और फर्न जो होता है इसमें इसका मेन कॉमन एग्जांपल होता है। टेरोफाइट कैसा होता है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए होता है और सॉइल बाइंडर है ना, सॉइल बाइंडर के लिए भी जो है यूज होता है। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन ऑन ऑर्नामेंटल, और इसका एक इंपॉर्टेंस और इसे तो ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के रूप में भी इसका क्या किया जाता है यूज किया जाता है। तो नोट मैंने लिखवाया था कि दूसरी अगर हम लोग देखें कि पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब लैंड पर पहला रहने वाला प्लांट रहेगा जिनमें क्या पाया जाएगा वैस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम पाया जाएगा। ठीक है, और जो टेरोफाइट की हैबिटेट की बात की है, टेरोफाइट कहां पर पाया जाता है, कोल्ड डैम साइडिक प्लेस में जो होता है पाया जाता है। दो सम में टूरिस्ट वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन, कुछ सैंडी सॉइल कंडीशन में भी क्या हो जाता है पाया जाता है। ठीक है, you may recall that in bryophyte the dominant phase in life cycle गैमेटोफाइट। ठीक है, जो एल्गी और ब्रायोफाइट हम लोग जो होता है पढ़े थे उसमें भी उसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता था गैमेटोफाइट मतलब हैप्लॉइड प्लांट होता था। लेकिन हाउएवर इन टेरोफाइट, लेकिन हम टेरोफाइट की बात करेंगे तो इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा स्पोरोफाइट मतलब ये डिप्लॉयड। ठीक है, जो डिफरेंशिएट होगा किसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ, ट्रू रूट स्टेम और लीफ में क्या होगा डिफरेंशिएट होगा। These organ process will differentiate vascular tissue, याद रखना ये पहली बार ऐसा प्लांट है जिसमें क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गया वैस्कुलर टिश्यू डेवलप होना स्टार्ट हो गया। द लीफ इन टेरोफाइट, मैंने बोला था तो जो लीफ टेरोफाइट के हो सकते हैं वो छोटे साइज के भी हो सकते हैं जैसे किसमें सिलेजिनेला में, और अगर बड़े साइज के होंगे तो किसमें होंगे फल, फल में बड़े साइज के लीफ बनते हैं और सिलेजिनेला में छोटे साइज के लीफ बनते हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, कभी-कभी जो होता है आप देखेंगे जो लीफ होगा वो इस लीफ जो होता है वो स्पोरेंजिया को बियर कर लेगा तो एक स्पेशल लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है बनेगा उसमें क्या बोलेंगे स्पोरोफिल बोलेंगे। तो कुछ केस में जो स्पोरोफिल होता है ये क्या होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेता है, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाया ना वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगा तो उसे क्या बोलेंगे स्ट्रोबिलाइज। ठीक है, या उसको क्या बोलेंगे कोन बोलेंगे। स्ट्रोबिलाइज प्लूरल फॉर्म है और स्ट्रोबिलस क्या है सिंगुलर फॉर्म है, ये चीज है ना। स्पोरेंजिया जो होता है जो बनेगा उससे क्या बनेगा बहुत सारे स्पोर, जो इसमें क्या होगा मियोसिस, स्पोरेंजिया में मियोसिस से क्या बन जाएंगे स्पोर है ना। अच्छा, स्पोरेंजिया के अंदर मैंने बोला था स्पोर मदर सेल है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल रहेंगे, उस स्पोर मदर सेल में क्या होगा मियोसिस होगा क्या बन जाएंगे स्पोर बन जाएंगे। जो स्पोर होगा वो जर्मिनेट करके क्या देगा एक इनकॉन्स्पिक्यूअस स्मॉल लेकिन मल्टीसेलर, वो ये प्रोथैलस की बात कर रहा है ना। फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, याद रखना प्रोथैलस क्या होता है फोटोसिंथेटिक मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके अपने फूड का फॉर्मेशन इटसेल्फ करेगा, उसे क्या बनेंगे प्रोथैलस। अब ये जो गैमेटोफाइट है इनको रिक्वायर कोल्ड डैम्प सैडी प्लेस इनको चाहिए ग्रो करने के लिए, प्रोथैलस को मैंने वहां पे लिखा है
बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो इनका जो एंथ्रेजॉइड जो बना था, एंथ्रेजॉइड को आर्चिगोनियम के एग सेल के पास जाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की जो है रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसलिए क्या होता है कुछ लिमिटेड एरिया में ही पाए जाते हैं, इनका रेस्ट्रिक्शन है, आउट प्लेस पे नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको फर्टिलाइजर के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जो गैमेटोफाइट होगा इनका वो क्या बिहेव किया होगा? इनका गैमेटोफाइट क्या बिहेव किया होगा? मेल और फीमेल से सालन, मेल और फीमेल से सालन, मेल से सालन क्या बोलेंगे? थ्रीडिया, और फीमेल से सालन वार्चिक। ठीक है, अब वाटर रिक्वायर होंगे किसको? एंथ्रेजॉइड को ट्रांसफर करने के लिए, किसके पास? एग सेल के पास ट्रांसफर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। जो मेल गैमेट होगा वो रिलीज हो जाएगा एंथ्रेडियस। मेल गैमेट का मतलब किसकी बात हो रही है? एंथ्रेजॉइड, एंथ्रेजॉइड की बात हो रही है। ठीक है, एंथ्रेजॉइड को हम लोग क्या बोलेंगे? मेल गैमेट बोलेंगे। कहां पर रिलीज करेगा एंथ्रेजॉइड को? आर्चिगोनियम के माउथ पर, और वहां पर क्या होगा? मेल गैमेट विच एक किसके अंदर पाया जाएगा? आर्चिगोनियम के अंदर, वो फ्यूज करके क्या बना लेंगे? जाइगोट। फिर जाइगोट क्या होगा? ये क्या बनाएगा? मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। वही मैंने बोला ना, जाइगोट में माइटोसिस होगा, फिर इसका फॉर्मेशन कर लेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा, जो इसका डोमिनेंट फेज होगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाए टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ज्यादातर प्लांट मैंने लिखा था मोस्ट प्लांट कैसे होते हैं? टेरिडोफाइट। मोस्ट प्लांट के टेरिडोफाइट कैसे होते हैं? उनमें जितने भी स्पोर बनते हैं सभी सिमिलर टाइप के होते हैं। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? होमोस्पोरस की बात कर रहा है। होमोस्पोरस का मतलब जितने भी स्पोर बनेंगे सब क्या होंगे? सेम साइज के। जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया की अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें दो डिफरेंट टाइप के स्पोर, याद रखना इसमें एग्जांपल, सिलेजिनेला और साल्विनिया में दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। बड़े वाले को माइक्रोस्पोर वाले बोलेंगे और छोटे वाले क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोस्पोर। तो ये तो हो गई किसके लाइफ साइकिल में हम लोग पढ़े थे? होमोस्पोरस के। थोड़ा आपको हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल बता दें, तब इसके बाद में टॉपिक कंप्लीट। हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल। हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल का मतलब जितने भी स्पोर बनेंगे सब डिफरेंट टाइप के स्पोर बनेंगे। दो टाइप के स्पोर बनेंगे इसमें। जैसे हम लोग यहाँ बात करें, मतलब सिलेजिनेला और साल्विनिया की यहाँ बात हो रही है। जैसे स्ट्रक्चर की बात करें अगर, यहाँ पर कुछ लीफ की साइज क्या होगी? बड़ी, लीव्स बड़े साइज के बनेंगे। ठीक है, तो जो बड़े साइज का लीफ बनेगा इन्हें हम क्या नाम देंगे? इन्हें बोलेंगे माइक्रो स्पोरोफिल। माइक्रो स्पोरोफिल इसलिए बोला जाए क्योंकि इसके अंदर क्या बनेगा? बहुत सारे स्पोरेंजिया। कैसा स्पोरेंजिया बनेगा? माइक्रो स्पोरेंजिया। इनके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया। माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, और जो स्मॉल साइज का लीफ होगा इन्हें क्या बोलेंगे? माइक्रो स्पोरोफिल। इनको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? इनके अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? माइक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो ये कैसा है? स्पोरोफाइट है। इसका मतलब ये कैसा होगा? ये टूयन डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरोफिल भी कैसा होगा? टूयन होगा, डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे होंगे? टूयन। लेकिन जो होंगे ये एन, ये कैसे होंगे? एन। ये कैसे होंगे? टूयन। ये कैसे होंगे? टूयन। ठीक है, तो दो डिफरेंट टाइप हम लोग स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे इनके लाइफ साइकिल में हम लोग बात करें क्या होगा? अब जैसे ये क्या है? स्मॉल साइज का स्पोर है, और ये क्या है? लार्ज साइज का स्पोर है। इनके अंदर बहुत सारे क्या बनेंगे? स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। इनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब जो ये क्या बनेगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस में बहुत सारे इसके अंदर क्या बन जाएंगे? स्पोर। जो स्पोर बनेंगे वो स्मॉल साइज के। इनके अंदर जो स्पोर बनेगा वो स्मॉल साइज का होगा। ऐसे स्मॉल साइज के स्पोर बनेंगे। ठीक है, और ये क्या बन गए? स्पोर। और ये स्पोर किसकी तरह काम करेंगे? मेल गैमेटोफाइट
फाइट, मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करेंगे, ठीक है। फिर अब इसके बाद क्या होगा, अभी मेल गैमेटोफाइट ये बंद करके ऐसे तो पड़े रहेंगे। अब क्या होगा, जो स्पोरेंजिया, ये ध्यान रखना, अब ये जो फीमेल का जो स्पोरेंजिया होगा, इनमें ध्यान देना, ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के अंदर जैसे ये क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर ही डेवलपमेंट करके क्या बना लेगा, इसी के अंदर बनेगा, याद रखिए, इसी के अंदर किसका फॉर्मेशन कर लेगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो अब जो फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर बना है, ये इसी का स्ट्रक्चर अगला रहेगा। अब फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये इसी के ऊपर क्या बनेगा, ये क्या है, इसके अंदर डेवलप होगा आर्चिगोनिया, ठीक है, आर्चिगोनिया। अब क्या होगा, ये जो स्पोर मेल कौन सा स्पोर था, ये माइक्रोस्पोर, क्योंकि स्मॉल साइज का स्पोर था ना, इसलिए इसको माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर क्या करेंगे, वाटर के थ्रू मूव करके आएंगे आर्चिगोनिया के पास, किसके लिए, किसके थ्रू आएंगे, वाटर के थ्रू मूव करके आएंगे किसके, आर्चिगोनिया के पास, और इसी के अंदर फ्यूज कर देंगे। ये पूरा प्रोसेस क्या था, सर्कल के अंदर होगा, ठीक है। और फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे इसी के अंदर, इसी में क्या बना लेंगे, ये जाइगोट है, ये क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो बनेगा वो किसके ऊपर रहेगा, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर रहेगा। तो जो जाइगोट से यहाँ पर क्या बनेगा, जाइगोट फिर डेवलप करके क्या बनाएगा, इसी के ऊपर जाइगोट डेवलप करके क्या बना लेगा, इसी के अंदर एम्ब्रियो है ना, जाइगोट यहाँ डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो जो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ वो किसके ऊपर हो रहा है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो रहा है ना। तो एनसीईआरटी लिखती है यही क्या है, इसका प्रीकर्सर ऑफ सीड है, यहां से क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट इसे बोला है, मतलब सीड बनने की तैयारी, सीड नहीं बनेगा, सीड जो होता है जिम्नोस्पर्म से फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे सीड बनने की क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसके ऊपर हो रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर होता है, ठीक है। अब बाद में ये एम्ब्रियो होगा, फिर डेवलप करके फिर से क्या बना देंगे, स्पोरोफाइट, क्योंकि एम्ब्रियो कैसा होगा, 2n, क्योंकि जाइगोट कैसा था, 2n, क्योंकि जो माइक्रोस्पोर था और इसके साथ मिक्स करके जो बनेगा वो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो डिप्लॉयड जो होगा, जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, तो इससे जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड, और इसमें क्या हो जाएगा, फिर माइटोसिस, ठीक है, और इसमें माइटोसिस होने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर से नए स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन। तो ये है हेटेरोस्पोरस की लाइफ साइकिल, ठीक है। हेटेरोस्पोरस में दो टाइप के लीफ बनेंगे, एक माइक्रोस्पोरोफिल, एक माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर बनेगा मियोसिस के बाद, और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा, मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो इसमें को मैंने यहाँ लार्ज साइज बड़ा करके दिखाया, इसको यहाँ, तो इसके अंदर जो ये हमारा क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिया, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हुआ, मियोसिस, इसके अंदर स्पोर मतलब से मियोसिस और क्या बने, क्या होंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे, जो मेल गैमेटोफाइट की तरह काम। और जो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल था, इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे, इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस से क्या बन जाएंगे, माइक्रोस्पोर। अब वो जो माइक्रोस्पोर जो बनेगा वो डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर क्या बनेगा, आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया के अंदर क्या बनेंगे, एग्स, इनके से अंदर क्या बनेगा, एग्स से कैसा होगा, हैप्लॉयड। फिर बाद में वाटर के थ्रू ये क्या होगा, माइक्रोस्पोर मूव करके आएगा और एग सेल से फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट, और जाइगोट से किसका डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो। इसका मतलब जाइगोट में क्या हुआ, माइटोसिस, इससे बाद क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनते ही ये पता चल जाएगा ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट है। क्वेश्चन पूछेगा प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट किसमें पाया जाएगा, तो आप बोलोगे हेटेरोस्पोरस में, मतलब सिलेजिनेला और साल्विनिया में जो हम देखने में, ठीक है। ये किसकी लाइफ साइकिल हो गई, हेटेरोस्पोरस की। तो आप इसको देख सकते हैं सीआईटी कार्ड, ठीक है। तो हेटेरोस्पोर जो मेगास्पोर होगा, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट कौन बनाएगा, माइक्रोस्पोर, और मेल गैमेटोफाइट कौन बनाएगा,
सॉरी माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैम्टोफाइट, और मेगास्पोर कौन बना क्या बनाएगा, फीमेल गैम्टोफाइट। जो फीमेल गैम्टोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट, देख रहे हो, ठीक है। इसी इसी सीडेबल की बात कर रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैम्टोफाइट। ये चीज मैं आपको बताया कि फीमेल गैम्टोफाइट के अंदर क्या होगा, जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीड हेड। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर ऑफ सीड हेड, मतलब सीड हेड बनने का फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद लास्ट में क्या एग्जांपल दिया आपका, टेरिडोफाइट को जो है चार क्लास में डिवाइड किया गया। साइलोप्सिडा जिसका एग्जांपल साइलोटम है, लाइकोप्सिडा जिसका एग्जांपल क्या है, सेलेजिनेरा लाइकोपोडियम, और स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल क्या है, इक्विसिटम है, और टेरोप्सिडा का एग्जांपल क्या होता है, ड्राइपेरिस और रेडिएंटर। तो ये तीन एग्जांपल जो होता है इसमें क्या दिए गए हैं, किसके लिए, टेरोप्सिडा के लिए, और स्फिनोप्सिडा के लिए एक एग्जांपल है इक्विसिटम, और लाइकोप्सिडा के लिए दो एग्जांपल है, सेलेजिनेरा लाइकोपोडियम, और साइलोप्सिडा के लिए एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये पूरा टेरिडोफाइट कंप्लीट हो गया, हमको लग रहा है अच्छे से क्लियर हो गया हो, बाकी और कोई प्रॉब्लम होगा तो ठीक है।